दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कालखंड में। एक बार फिर हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं एक ऐसी वीडियो जिसका जवाब 4 जून से पहले हर कोई जानना चाहता है, यानी कि लोकसभा चुनाव में इस बार कौन सा दल बाजी मार रहा है और किसको हार का स्वाद चखना पड़ेगा। इन्हीं सब सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, देश में लोकसभा चुनावों को लेकर मतदान की प्रक्रिया जारी है। इसी कड़ी में 13 मई को 10 राज्यों की कुल 96 लोकसभा सीट पर चौथे चरण का मतदान करीब 67% मतदान के साथ संपन्न हो गया है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना सहित 10 राज्यों की कुल 96 लोकसभा सीट पर वोट डाले गए हैं। हालांकि इस वोट प्रतिशत के आंकड़ों के बीच एक बार फिर इस बात पर चर्चा छिड़ गई है कि आखिर अब तक हुए 4 चरणों के मतदान प्रतिशत का मतलब क्या है। साथ ही क्या कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है या फिर बीजेपी अपने 400 पार वाले दावे के साथ आगे निकलती नजर आ रही है। तो दोस्तों, चलिए इस बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए सस्पेंस को करते हैं दूर और समझते हैं आंकड़े इस बार किसकी सरकार बना रहे हैं और किसकी टेंशन बढ़ा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हुए 2019 के आंकड़ों के साथ और जानते हैं कि आखिर 2024 में किसकी बनेगी सरकार। दोस्तों, 2019 के चुनाव की तुलना इस बार की बात करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां पहले से ज्यादा मजबूती के साथ लड़ती हुई नजर आ रही हैं। जहां एक ओर बीजेपी के लिए अपनी सीटों को बचाए रखने की चुनौती है, तो वहीं इंडी गठबंधन के लिए अपनी सीटों को बढ़ाने की है। ऐसे में यूपी में जिस तरह से बीजेपी 2019 में सभी 13 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, उसे बचाए रखना मुश्किल दिख रहा है। ऐसे ही बिहार और महाराष्ट्र की सीटों को भी बचाए रखना बीजेपी के लिए आसान नहीं दिख रहा। वहीं तेलंगाना में कांग्रेस सत्ता में आने के बाद मजबूत दिख रही है। वहीं अगर तीसरे चरण की बात करें तो तीसरे चरण के मतदान में 64.5% वोटिंग हुई, जो 2019 के लोकसभा चुनाव में हुए 66% वोटिंग से कुछ कम है। पहले 2 चरणों की तरह तीसरे दौर में भी 2019 की तुलना में कम मतदान दर्ज किया गया है। वहीं इस मामले को लेकर जानकारों का कहना है कि तीनों चरणों में यूपी और बिहार में मतदान प्रतिशत सबसे कम रहा है। खास बात है कि चुनाव आयोग की तरफ से की गई कोशिशों के बावजूद कम वोटिंग प्रतिशत चिंता का सबब बना हुआ है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि कम वोटिंग प्रतिशत के चलते सत्ताधारी बीजेपी और इंडी गठबंधन के लिए क्या मायने हैं, क्योंकि कई चुनाव विश्लेषक कम वोटिंग प्रतिशत को बीजेपी के लिए झटका बता रहे हैं। हालांकि अभी 3 चरण की वोटिंग बची हुई है। ऐसे में अभी भी आसार है कि सियासत किसी भी वक्त पलटी मार सकती है। जानकारों की माने तो बीजेपी खुद को जितना मजबूत स्थिति में देख रही है, इस बार शायद उतनी मजबूती नहीं है। ऐसे में अब तक कम मतदान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रचारकों को परेशान कर दिया है। पार्टी कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि जीत निश्चित है, जिसके चलते कई मतदाता सुस्त हो गए हैं, क्योंकि वे पार्टी की जीत के बारे में पूरी तरह कॉन्फिडेंट हैं। ऐसे में इसका फायदा विपक्षी अलायंस इंडिया को मिल सकता है। इसी कड़ी में कांग्रेस अपने चुनाव प्रचार में लगातार महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को उठा रही है। इंडिया अलायंस लगातार यह संदेश दे रहा है कि अगर इस बार केंद्र में मोदी सरकार आई तो उनकी वास्तविक मंशा संविधान को बदलने के साथ साथ आरक्षण खत्म करने की है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस भी जीत का दम भर रही है, लेकिन इसके उलट अगर इस बात को बारीकी से समझने की कोशिश करें तो कम मतदान प्रतिशत मतदाताओं के लिहाज से अच्छी खबर नहीं है। इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर वोटरों में ज्यादा उत्साह नहीं है। वहीं अगर हम 2019 के लोकसभा चुनाव से तुलना कर रहे हैं तो वोटरों में उत्साह की कमी साफ दिखाई दे रही है। कम मतदान से किसे चुनावी फायदा होगा
और इससे किसको घाटा, साफ तौर पर इसका कोई हिसाब नहीं होता है। कई बार मतदान प्रतिशत गिरता है, फिर भी सरकार जीत कर केंद्र में वापसी करती है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि मतदान प्रतिशत कम होने से सरकारों को हार का भी सामना करना पड़ता है। कुल मिलाकर बात चुनावी परिणामों पर ही आकर टिक जाती है और मतगणना के दिन ही साफ हो पाता है कि जनता ने देश में किसको जनादेश दिया है। तो दोस्तों, जीत हार का फाइनल रिजल्ट ही बताएगा कि आखिर बीजेपी दोबारा सत्ता में वापस लौट रही है या फिर इस बार जनता तख्ता पलटकर विपक्ष को सत्ता पक्ष में बैठाना चाहती है। ये आने वाले 4 जून को ही साफ हो पाएगा। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारे चैनल कालखंड को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम उठाते हैं आपके हक की आवाज पुख्ता सबूतों के साथ। जय हिंद, जय भारत।